बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की डिस्कशन। ठीक है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो मैं साथ साथ आप इसके सोल्यूशन भी बताता जाऊंगा और इसकी आंसर की भी एग्जैक्ट जो आंसर किया वो बताता जाऊंगा। तो इसलिए आपने ये वीडियो स्किप करके नहीं देखना, इसको कंप्लीट डिटेल से देखना है और गौर से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं लिखता भी रहूँगा, लेकिन आपने ऑडियो पे फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच वन इज़ इर्रेशनल। अब इर्रेशनल हमें पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, x इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। जो यहाँ जो पहले हम रैशनल की डेफिनेशन देखिए, क्योंकि डेफिनेशन हम रैशनल की है, इर्रेशनल की तो डेफिनेशन ही कोई नहीं है। x इक्वल टू P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कहा हुआ है विच वन इज़ इर्रेशनल। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, 22/7। 22/7 ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या हुआ, ये तो रैशनल नंबर है। अब आ गया पाई, और एक ए ऑप्शन तो आपकी रैशनल है। ठीक है, अब आ गया बी ऑप्शन 1.34। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। पहला वाला जो होता है ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये नंबर 1। ये रैशनल नंबर के लिख रहा हूँ क्योंकि ये रैशनल की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब 2 डिजिट्स आ गए, 3 डिजिट्स आ गए, 4 डिजिट आ गए। और नंबर 2 पे होता है रिकरिंग। फर्स्ट ईयर में आपने ये, ठीक है, पढ़ा होगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जिसमें रिकरिंग डेसिमल में वो डिजिट्स मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स जो रिपीट हो रहे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1.2222 इससे चलता आ जाए, कभी टर्मिनेट ना हो, ये रिकरिंग होते हैं। ये एक एक नहीं 2 करके भी रिपीट हो सकते हैं, 3 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसको एक और लिखने का वे ये है, 1.35 हम बार यूज़ कर देते हैं, तो ये रिकरिंग होते हैं। तो रिकरिंग वाले भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर, और सॉरी रैशनल होते हैं। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अब डी ऑप्शन देखें, बोथ ए एंड बी। अब ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए और बी दोनों ही, तो एक ही ऑप्शन बच गई सी, वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ये है जी इसका करेक्ट आंसर। अब आप कह रहे हैं जी पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। मैं इधर लिख देता हूँ, ये रेड में लिख रहा हूँ कि आपको याद रखे, पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम पाई की बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड। इनमें से कौन सी है जो फील्ड नहीं है। अब फील्ड की वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होंगी, कोलेयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसी तरह एडिशन की हैं और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को 13-14 चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि फील्ड आएगा, लेकिन इतने टाइम नहीं होगा। तो आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, मैं ये लिख देता हूँ, QRC आर द ओनली फील्ड। ये बस याद रखना है, Q फॉर रैशनल नंबर, R फॉर रियल एंड C फॉर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और रैशनल नंबर ही आपके फील्ड है, इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, बस ये याद रखें, कोई और प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में यही डिस्कस की गई है। तो आप देखिए कौन सी ऑप्शन हो सकती है, R फील्ड है, Q फील्ड है, C फील्ड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट अ फील्ड। तो कौन सी फील्ड नहीं है जी, डी ऑप्शन बच गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। मैं इस तरह रेड में लिख रहा हूँ उसी क्वेश्चन के सामने उसकी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इनमें से कौन सी है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है।
तो पहले मैं इधर प्रॉपर्टी मेंशन कर दूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जब नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 मिलना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इन जनरल लिखूँ तो ए को जब उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रियल नंबर में होता है 0। अगर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो कंडीशन इसमें एक होती है जी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये नहीं होगी तो इन्वर्स आपको रियल नंबर, क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं मिलता। हाँ 0 निकाल दें रियल नंबर में से तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में a बिलोंग्स टू r दिया गया, नहीं। हाँ ये देखें बीटा ऑप्शन, a इंटू a डैश 1/a को a डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली मस्ट कंडीशन है, तो ये सेटिस्फाई इधर ही है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। सो 3 का है जी बी ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा करना क्या, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन देख लें, एक्चुअली है कि 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ये पावर 100 अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ इसी को मैं देखता हूँ। आपको याद होगा कि जब भी फ्रैक्शन में आता है तो हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसके कॉन्जुगेट से। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा +1। तो 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 आयोटा बाय 2, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो आपने ये याद रख लेना है, उसको मैं कलर चेंज करके दे देता हूँ। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस अगर आयोटा हो तो उसका आंसर क्या आएगा, आयोटा। और इसी तरह अगर 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होगा तो आंसर क्या होगा, माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो कि बार बार आते हैं, तकरीबन नस्ट में ये आ रहा है 2-3 साल से। इस वजह से आप इसको डायरेक्ट याद कर लें कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 आयोटा के इक्वल है, और 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें तो इसकी पावर 100 सॉल्व करनी है ना, 1 ये तो नहीं है। तो मैं अब एक्सप्रेशन लिखता हूँ जी, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा की पावर क्या हुई थी, 100, ठीक है। अब क्या, ये सारा एक्स्ट्रा वर्क है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। जब आपको ये पता है ये अंदर वाला माइनस आयोटा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूँगा माइनस आयोटा की पावर 100। तो माइनस की पावर 100 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जस्ट आ गया आयोटा की पावर 100। अब आयोटा की पावर 100 बड़ा इजीली आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर तो ये 4 से डिवाइड होता है तो आंसर 1 आएगा जी, बिल्कुल 4 से डिवाइड होता है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 25। तो आयोटा पावर 4 1 पावर 25 इज़ 1। एक्चुअली ये किसके इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशन भी दिया होगा कि x प्लस आयोटा वाई है, तो इसको मैं लिख दूँ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 आयोटा। तो आप इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। सो x इज़ 1 एंड y इज़ 0। ये आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में x इज़ 1 एंड y इज़ 0। ये देखें जी बी ऑप्शन में, इसके अलावा नहीं, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये आ गया बी ऑप्शन। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है जी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए आपको याद होगा कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। ये एक्स वाई की फॉर्म में जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म होती है, और जो आर थीटा की फॉर्म में होता है वो क्या होता है, वो पोलर फॉर्म होती है। अब हमें एक्चुअली एक्स और वाई दिए गए हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये आपको याद होगा। और थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। अच्छा, वैसे इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं आप, वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी पहले सिंप्लीफाई कर दूँ। तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है जी -1, और वाई क्या है स्क्वायर रूट 3। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट R2 मिल गया, और थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स
y की वैल्यू √3, ये माइनस √3 आ जाएगी। तो अब टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आया करेगी। वैसे तो आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आर्गूमेंट का, वो मैं बता दूंगा, लेकिन इधर ही मैं बता दूँ एक ऑप्शन। हाँ, डायरेक्ट का बताने लगा था अभी मैं आपको। आप देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट बनाता हूँ मैं एक, इधर दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, इधर दोनों टर्म्स नेगेटिव होती हैं और इधर टर्म्स नेगेटिव होती हैं, वन लिख दिया, नेगेटिव होती है। और इस साइड पे क्या होता है, x पॉजिटिव होता है लेकिन y क्या होता है, नेगेटिव। हमें चाहिए x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। आप देखें एंगल कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका, π/4 45 होता है, ये तो फर्स्ट में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती आपकी। इसी तरह 2π/3 120, ये ऑप्शन हो सकती है, ये भी 220, ये 60। तो a और d तो आपकी ऑप्शन निकल जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, तो ऑप्शन रहेगी c और d। अब देखें जो पोलर फॉर्म है उसको मैं अब ग्रीन में लिख देता हूँ, वो ये होती है r सिज ऑफ थीटा, c फॉर कॉस, i फॉर आयोटा, s फॉर साइन, और ये एंगल थीटा। r क्या मिला हमारे पास 2, तो ये तो मिल गया हमें 2 इसी ऑप्शन में, तो ये आंसर है, ठीक है जी। अदरवाइज हमें पता है जी टेंजेंट इनवर्स माइनस √3 है, तो ये माइनस टेंजेंट इनवर्स √3 हो जाएगा। सेकंड तो इसको लिखेंगे पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स √3। तो टेन इनवर्स √3 क्या होता है, π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना होगा, पाई माइनस π/3 विच इज़ इक्वल टू 2π/3। तो ये ऑप्शन आप इधर पुट कर सकते हैं। ये देखें r सिज ऑफ थीटा, r की वैल्यू 2 मिल गई, थीटा की वैल्यू 2π/3। एक तो वे ये है, नहीं तो आप क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में आपका आंसर पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन हो गया। इधर हम लिख देते हैं, इसका आंसर है जी सी, रेड में। ये जो ग्रीन में लिख रहा हूँ ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी जो रेड में है जो वो उसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है जी, आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा जी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट एक्चुअली एंगल ही है थीटा, ये वाला फॉर्मूला जो भी हमने लिखा है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, लेकिन आर्गुमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसको भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं। ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा, किस क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देख लें कौन सा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 5π/4 45 × 5 कितना हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये -3π/4 ये भी आपका। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन में कंपटीशन आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। अगर तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्गुमेंट क्या होगा, वो थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या होएगा, आर्गुमेंट ऑफ z टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, सिंपल वही जो आपका आंसर आएगा। इसी तरह अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, इधर y और x हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव भी दिए गए हैं तो आपने पॉजिटिव ही रखना है। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये क्या हो जाएगा, -π प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सिंपल माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि y और x आपने हर केस में पॉजिटिव ही रखना है, ये कभी नेगेटिव नहीं करना। क्वाड्रेंट भी मिल देता हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमारा पास ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का तो -π प्लस टेंजेंट इनवर्स करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा, -π प्लस टेंजेंट इनवर्स, y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू भी 1 है, तो टेंजेंट इनवर्स में 1 कितना हो गया, π/4, -π प्लस 5/4 इज -3π/4। तो किस ऑप्शन में है जी, चेक कर लेते हैं, -3 डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो जस्ट ये फॉर्मूला याद रखें क्वाड्रेंट्स वाले, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 जिस क्वाड्रेंट में भी है उसका फॉर्मूला यूज़ करें और आपको इजीली आर्गुमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 है जी, आर ई मीन्स रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक दो फॉर्म, दो पोर्शन कह लें आप, ठीक है।
एक रियल नंबर होता है और एक क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 2 + 3 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, 2 + 3 आयोटा और 3 माइनस 5 आयोटा। इधर मैं लिख देता हूँ रियल ऑफ 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 आयोटा। इसका सिर्फ आपने रियल पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट में क्या करना है, एक तो भाई ये है जो आप नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि इसको हम रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना लें, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद उसका रियल पार्ट बता दें क्या है, ठीक है जी। लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करना है आपने, जस्ट रियल, इस ये रियल पार्ट 2 है, इधर 3 इमेजिनरी है, इसका रियल 3 है और इसका -5 इमेजिनरी है। रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और -15, और नीचे तो हमें पता है इसका स्क्वायर ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 9 + 25, तो ये कितना हो गया -9/34। ये इसका रियल पार्ट है। ये देखें -9, डी ऑप्शन देखें, -9/34। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इमेजिनरी भी क्या इस तरह फाइंड, जी बिल्कुल कर सकते हैं। इमेजिनरी के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। रियल के लिए क्या करना है, रियल को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। लेकिन इमेजिनरी के लिए क्या करेंगे वो आई थिंक, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन जो 9 है ये वही है। क्वेश्चन 8, इमेजिनरी ऑफ 1 - 2 आयोटा और 3 + 5 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट बताना है जी, किसका है जी 1 - 2 आयोटा। मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट, ये भी बता रहा था आपको मैं। 1 - 2 आयोटा और 3 + 5 आयोटा इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और रियल को इस वाले से, मतलब इमेजिनरी को रियल से, रियल को इमेजिनरी से, ठीक है। तो ये देखते हैं, -2 × 3 कितना हो जाएगा -6। ये डायरेक्ट इमेजिनरी पार्ट बता रहा हूँ, और दरमियान में आपने इधर माइनस साइन लगाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और 5 × 1 = 5, और नीचे तो वही आएगा 3² 9 + 5² = 25। तो ये -6 - 5 = -11/34, ठीक है। तो रियल के लिए क्या करना है, रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। और इसी तरह अगर आपको इमेजिनरी फाइंड करना है तो इस तरह इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, मैं आपको कर्सर से आइडिया हो जाएगा किस तरफ जा रहा है। इधर माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 3 -6, 5 × 1 5, दरमियान में साइन माइनस का, और नीचे वाले का स्क्वायर तो आना ही आना है। तो -11/34 जी, डेल्टा ऑप्शन है ये भी, तो इसका भी लिख देते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। कौन सा सेट ऑर्डर एक्सियम होल्ड नहीं करा। बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट है वो है जी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं, आपके होते हैं इस तरह एक्स और आयोटा वाई की फॉर्मूला होते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है? नहीं, कभी भी नहीं कह सकते। तो बस ये चीज़ याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। बाकी सारे सेट हैं, मतलब 1 और 2 आप बता देंगे जी 2 बड़ा है 1 छोटा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ नहीं बता सकते। तो ऑप्शन क्या मिल गया हमारे पास, सी ऑप्शन, डेल्टा। डी ऑप्शन ये मैं इधर लिख दिया, डी, ठीक है जी। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी बुक में नहीं दी हुई है। जो थीटा है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन क्या होगा, -पाई। -पाई से पाई के दरमियान में रहता है। तो -पाई से पाई के दरमियान में किस ऑप्शन में है? ओ, ये दोनों ही इक्वल आ गए। आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ए में या सी में। तो आपका ऑप्शन ए वाला ठीक कर देते हैं। ए सी इस वक्त दोनों सेम लगी गई हैं, तो आपने ये काम करना है, इसकी इनक्वलिटी हटा देनी है। ये आपका लेस देन होगा सिर्फ, ठीक है। ये मैंने इधर लिख दी है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 11,
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस एयोटा बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किधर होगा, इसको मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है, थर्ड। अगर सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है तो इसका कॉन्जुगेट हमेशा इधर आ जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर पड़ा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर चला जाएगा। मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट फोर्थ में होगा और फोर्थ वाले का फर्स्ट में होगा। इसी तरह सेकंड वाले क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट थर्ड में होगा और थर्ड वाले का कॉन्जुगेट किस में जाएगा, फोर में जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारी क्या है। क्वाड्रेंट फर्स्ट था तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में क्या साइन होता है, एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज लेस देन 0। जी ये देखें बी ऑप्शन। ठीक है जी, बीटा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है, पेज ऊपर कर लें, हाँ जी ये आ गया। अयोटा की पावर 104, अयोटा की पावर 109, 114 और 119। ठीक है जी, मैं लिख दूँ इधर सबको। अयोटा की पावर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 104, 109 प्लस 114 प्लस 119। इसकी वैल्यू का इसका आंसर बताना है आपको। अब ये पावर आप एक तो वे ये है कि आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते चले जाएं, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखें, जब भी कंजेक्टिव 4 पावर्स आएंगे अयोटा की, मतलब ये कंजेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर कंजेक्टिव 4 आएंगी तो सम हमेशा क्या आएगा, 0। ये बात याद रखनी है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, अगर कंजेक्टिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 97, 96, 97, 98, 99 अयोटा की पावर है, तो आंसर 0 ही आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस केस में हमारे पास देखें डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। 104 के बाद 109 है, 109 के बाद 114 है, 114 के बाद क्या है, 119। कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये टर्म्स एपी में भी हों, ठीक है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी हमारा क्या आंसर होगा, 0 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखो अयोटा की पावर 104 तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होता है, तो इसका आंसर तो आएगा 1। इसमें 108 खत्म हो जाएगा, 108 तक वरना बाकी क्या बचेगा, अयोटा। अयोटा 1112 में अयोटा स्क्वायर बचेगा, और इसमें आ गया 116 में क्या बचेगा, अयोटा क्यूब। तो 1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, अयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस अयोटा। देखिए मिल मिला के फिर भी आंसर आपका 0 ही है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर तो नंबर्स ये जो हैं कंजेक्टिव है तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन इस वक्त ये 5 का डिफरेंस है, इस वजह इसका आंसर भी क्या है, 0। तो ऑप्शन कौन सी है जी, बीटा। इधर मैं लिख देता हूँ जी, इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है जी, रेसिप्रोकल ऑफ 1 1। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। 1,1 एक्चुअली 1 प्लस एयोटा है। तो रेसिप्रोकल किस तरह करते हैं, एक्चुअली इसको 1/1 प्लस एयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा से, रैशनलाइज करके आंसर निकालेंगे। लेकिन ये आपको काम करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला आपको याद होगा क्या है, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करें, आपको आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या है, 1, ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है, 1/2 माइनस डी ऑप्शन। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला यूज़ किया और आंसर मिल गया हमें। नहीं, क्वेश्चन आ गया 14 है, लेट ए बी देन ए स्क्वायर बी। तो ए बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर। ए क्या गिवन है आपको जी, 1 और 2। अच्छा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ। ए 1 + 2 अयोटा ही है, और बी क्या है, -3 - 4, -3 - 4। तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, -3 - 4 अयोटा। अच्छा, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी चेक करते हैं। ए स्क्वायर कैसे होगा, ए स्क्वायर का मतलब है इसी नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 2 अयोटा इंटू 1 + 2 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता था पेपर में।
ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 4 अयोटा और अयोटा स्क्वेयर ये हो जाएगा -4, तो -3 प्लस 4 अयोटा ये आ गया ए स्क्वेयर। लेकिन हमें ए स्क्वेयर बी फाइंड करना है, तो ए स्क्वेयर बी क्या होगा, -3 प्लस 4 अयोटा और सॉरी ये प्लस है तो वो क्या है -3 4 अयोटा। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन आप देखें ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, तो कंजुगेट के लिए करते हैं z इंटू जेड कंजुगेट का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो क्या होता है z मॉड स्क्वेयर। तो आपको सिर्फ इसका मॉड करके स्क्वेयर करना है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होएगा 3 का स्क्वेयर 9, 4 स्क्वेयर 16, स्क्वेयर रूट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वेयर है, वो स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 इज 25। 25 देखते हैं किस ऑप्शन में है जी, बीटा ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में है जी, अच्छा एक्सप्रेशन है, ये लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ इधर 3 माइनस अयोटा के प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा मॉड है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। अच्छा, अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसको पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद मोड लें, लेकिन नहीं, ये मोड की प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आप सेपरेट सबका अलग अलग मोड फाइंड कर लो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इनको मल्टीप्लाई करने की। तो इस वाले का मोड क्या आएगा 9 प्लस 1 स्क्वेयर रूट, इस वाले का मोड क्या आएगा k स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर रूट, नीचे वाले का मोड क्या आएगा 4 प्लस 1 स्क्वेयर रूट, और इस साइड पे क्या है स्क्वेयर रूट है। दोनों तरफ स्क्वेयर कर दें, बल्कि ये स्क्वेयर क्या करना है, ये दोनों, ये देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी वैसे, ठीक हो गया, ये कैंसिल होगी, बाकी क्या बच गया k स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 5, और इस साइड पे भी क्या है स्क्वेयर रूट। इसका कर देते हैं स्क्वेयर, जब स्क्वेयर करेंगे तो k स्क्वेयर प्लस 1 इज 5, दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आ गई +-2, और यही हमें k फाइंड करना था, ठीक है। तो मोड आप अलग अलग कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग ही करें तो ज़्यादा आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो +-2 आपको आंसर मिल गया। किस ऑप्शन में है जी, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 के है जी, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 0। अच्छा, z प्लस z कंजुगेट 0, अगर चलो मैं पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आपको। अगर सपोज z अगर a प्लस अयोटा b है तो z कंजुगेट क्या होगा a माइनस अयोटा b, तो ये अयोटा b तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ रहा है 2a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 0 मिल गई, ठीक है। तो ये दोनों 0 कब होंगे, जब आपका क्या होगा रियल पार्ट 0 होगा। a हमारा रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट अगर 0 होगा तो तभी आंसर 0 आएगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ जी, रियल ऑफ z इज 0, ए ऑप्शन अल्फा, ये आ गया जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन है -5 माइनस 6 अयोटा और -5 प्लस 6 अयोटा। -5 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है इसमें, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। 5 माइनस 6 अयोटा, 5 माइनस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 प्लस 6 अयोटा, और इस पे मॉड है। अच्छा, एक मैं इधर फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ ग्रीन में, z ओवर z कंजुगेट मॉड हो तो आंसर 1 ही आएगा, जो मर्जी कर लो आप, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिवीजन करने की, वो रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आंसर क्या आएगा, आने वाला है 1 ही आएगा। तो इसका आंसर 117 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा जी, अल्फा ऑप्शन, ये देखें 1 पड़ा हुआ है इसका, तो ये हम लिख देते हैं जी इधर 1 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 ये आ गया जी सामने, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 1, फिर वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, ठीक है। 0 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो फॉर्मूला भी है हमने ये ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही है। तो ए की वैल्यू 0 ओवर समथिंग तो 0 ही होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी 0 ओवर
0 + 1 स्क्वायर इज़ 1, और ये क्या हो जाएगा -1/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 0 एंड -1। 0 -1 किस ऑप्शन में है? बीटा ऑप्शन। ओके जी, ये आ गया जी आपका बीटा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, द कंजुगेट ऑफ -3 - 4 आयोटा लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। कंजुगेट आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? -3 - 4 आयोटा का। तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, ये देखें, फर्स्ट वाले का फोर्थ में, 4 वाले का फर्स्ट में, सेकंड वाले का थर्ड में, थर्ड वाले का सेकंड में। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। तो थर्ड का किस क्वाड्रेंट में जाएगा? आपको कंजुगेट लेने की जरूरत नहीं है, वैसे कर भी लेंगे तो ये सिंपल सा है। तो थर्ड में, थर्ड वाला है, थर्ड है, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये सी ऑप्शन में है, ठीक है जी। तो इसको कर देते हैं जी सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 का -1 की पावर -21/2, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। -1 की पावर -21/2। अब इसको लिख सकते हैं, -1 एक्चुअली क्या होता है? आयोटा स्क्वायर -21/2 विच इज़ इक्वल टू आयोटा की पावर -21। अब क्योंकि 2 इस 1/2 से कैंसिल कर देगा, तो ये बन गया 1 आयोटा की पावर 21। आयोटा की पावर 21 में से आयोटा 20 तो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 1 होता है। तो 1 आयोटा और 1 आयोटा को डायरेक्ट याद रखना है आपने, तो किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। -1 आयोटा आयोटा का इक्वल होगा, और 1 आयोटा किसके इक्वल होगा? माइनस आयोटा के। तो ऑप्शन क्या हो गया जी? सी ऑप्शन। इधर हम लिख देते हैं सी ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 3 149 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म बतानी है 3 और 149 डिग्री का। इसका मतलब ये पोलर फॉर्म आपको दी गई है। अब आप कह रहे होंगे कि अच्छा हाँ, ई-कैड में कैलकुलेटर नहीं अलाउ, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब कैलकुलेटर नहीं अलाउ, लेकिन ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटर के बगैर हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो हम इसका आंसर सेलेक्ट फिर भी करना है, तो स्मार्ट तरीके से करेंगे। वो क्या होगा ये देखिए ज़रा। आपको ये पता है 149 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं? एक्स क्या होता है? नेगेटिव, और वाई क्या होता है? पॉजिटिव। अब ऑप्शन में देख लें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव कहाँ पे है। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव देखें, ये ऑप्शन में नहीं पड़ा, वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि ये आप कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते। तो एग्जामिनर ने इस तरह रखी होंगी कि आप क्वाड्रेंट से डिसाइड कर रहे हो आप, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो इसमें विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर करेंगे, वो है जी ए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि करना चाहोगे भी तो नहीं कर सकोगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है और ना ही आपके पास कैलकुलेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आयोटा की पावर -5 -6 -7 -8 -5 -6 -7 -8। अभी मैं आपको ऊपर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था बता रहा था कि आयोटा में अगर कंसेक्टिव 4 पावर्स आ जाए और उनमें दरमियान में सम था तो आंसर 1 होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट है, लेकिन पावर कंसेक्टिव में देखें -5 -6 -7 -8। तो कंसेक्टिव पावर हो और प्रोडक्ट हो तो आंसर क्या आएगा जी? हमेशा -1। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर लें, आपको -1 ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 देखते हैं जी किस ऑप्शन में है। ये डी ऑप्शन में देखें, कोई कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्ट हम आंसर पिक कर रहे हैं। और एग्ज़ाम में यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप टाइम वेस्ट, क्वेश्चन सारे आते हैं लेकिन आप अटैम्प्ट ना कर पाए विद इन टाइम तो कोई फ़ायदा नहीं उस आने का, क्योंकि आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। ओके जी, z = 4 + 3 आयोटा। z = 4 + 3 आयोटा, ये है। आपको z² मोड फाइंड करना है, z² मोड फाइंड करना है, ठीक है जी। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि z की पावर n कोई भी हो और उस पर मोड हो, तो आपने क्या करना है? पहले मोड फाइंड कर लेना है, फिर पावर लेना है। अदरवाइज इसका अगर आप स्क्वायर करोगे ना पहले तो और फिर मोड लोगे तो वो लेंथी हो जाएगा, 2 3 से 4 स्टेप लगेंगे आपको, लेकिन इसमें एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पहले मोड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। मोड क्या आएगा? 16 + 9 स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या आ गया? 25। लेकिन डायरेक्ट एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो 23 में देखते हैं जी आंसर क्या हो जाएगा? बीटा 25 बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 24,
24 है जी, इफ आर्गूमेंट ऑफ z इज 60, आर्गूमेंट ऑफ z2 इज, लिख देता हूँ मैं, आर्गूमेंट ऑफ z1 इज 60, आर्गूमेंट ऑफ z2 इज 135। तो आपको बताना है आर्गूमेंट ऑफ z2 ओवर z1, आर्गूमेंट ऑफ z2 ओवर z1। तो ये प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैं इधर लिख देता हूँ कि आर्गूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z1, ये कर दें बस। लॉ, जिस तरह लॉ की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलमोस्ट। तो आप इसको आर्गूमेंट z2 माइनस z1 करेंगे तो z2 कितना है 135 माइनस 60, तो 135 माइनस 60 कितना हो गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री देख लेते हैं किस ऑप्शन में है जी, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब ये आपकी बुक में ये वाला आर्गूमेंट नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी देखें कितना सिंपल सा है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस वजह से हमने इसको पेपर में रखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन देखें बड़ा सिंपल है, सिर्फ प्लस और माइनस करने से ही आपको आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन 25, इफ z1 mod is z1 mod value z1 is 5, mod value of z2 is 9, then possible value of z1 plus z2 mod। ठीक है जी, मैं इधर ग्रीन में लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपको, z1 plus z2 mod। अब आपने किया होगा 9 plus 5 14 कर दिया होगा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं एक इनक्वालिटी बना देता हूँ, z1 mod plus z2 mod ग्रेटर देन इक्वल टू z1 mod माइनस z2 mod। थोड़ा सा छोटा करके लिख लें, जगह थोड़ी हो गई। ये है जी z1 प्लस z2, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, लेस देन इक्वल टू z, बल्कि आपकी बुक में है ये ट्राइंगुलर इनक्वालिटी के नाम से प्रूव किया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं है, एक्सरसाइज से पीछे जो थ्योरी होती है वहाँ पे ये डिस्कस की गई है। लेकिन ये मॉड, ये जो अभी लगा रहा हूँ मैं, ये आपने ख्याल रखना, ये बुक में नहीं है, तो ये भी आएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपकी होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू इस साइड पे, इस साइड पे क्या होती है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू, और ये क्या होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट कह रहे हैं या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। तो इधर हम ये एक्चुअली लीस्ट वैल्यू यही है, इनको जस्ट हमने माइनस करना है। तो 5 माइनस 9 क्या करेंगे, 5 माइनस 9 क्या आ गया -4, लेकिन मैं अभी बताया कि ये मोड ऊपर आएगा, इसलिए आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +4 इसका आंसर होगा जी। तो +4 है ऑप्शन में, हाँ जी, ये देखें ए ऑप्शन में +4 है। वैसे नेगेटिव भी दिया हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव मोड का कभी भी आंसर नहीं हो सकता, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ओके 26 है जी, 2 माइनस अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 माइनस अयोटा एंड 3 माइनस 2 अयोटा। अच्छा, आपने मल्टीप्लिकेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी यूज़ होता है और डिवीजन में भी यूज़ होता है। तो देखना, डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब रियल पार्ट फाइंड करना है तो रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, और इसको इससे इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही आएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है, प्लस ये कंपोनेंट पार्ट आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -4 -3, तो ये आंसर आ गया 4 माइनस 7 अयोटा। वैसे आप मल्टीप्लाई भी सिंपल कर लें तो वो भी हो सकता है। तो 4 माइनस 7 अयोटा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। नहीं जी, ये आपका आ गया सी ऑप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। 27 क्वेश्चन 27 में इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा, क्वेश्चन नीचे है और ऑप्शंस नीचे, ठीक है। 1 प्लस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा, मैं क्वेश्चन लिखूँ पहले इधर, 1 प्लस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा, 1 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इसकी ऑप्शन दी हुई। तो ये डिवीजन है उसी तरह, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करते हैं हम 3 माइनस 4 अयोटा से ओवर 3 माइनस 4 अयोटा से। अच्छा, आप रैशनलाइज करने के बगैर डायरेक्ट भी कोशिश कर सकते हैं इसका आंसर स्मार्ट तरीके से। वो क्या होगा, हमें हमेशा पता है कि डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर ही होता है।
तो 9 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 देखें किस ऑप्शन में, ये तो सारी ऑप्शन में ही है, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 4, वही डायरेक्ट मल्टीप्लाई रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी के लिए क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 4 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज 25, 7 माइनस, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं 7/25 और माइनस 1/25। क्या देखते हैं, है ऑप्शन ये वाला 7/25 एंड माइनस 1/25, ए ऑप्शन में ही है। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल। तो पेपर में बेसिकली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपको मिल नज़र आएंगे जिसमें कैलकुलेशन करनी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड होंगे, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, जो मैं ट्रिक्स साथ साथ बता रहा हूँ। तो कुछ आप ट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ट्रिक से ही हो जाए, कैलकुलेशन वाले भी होंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि कैलकुलेशन वाले एंड में करें। ये ना हो कि आप शुरू में ही कैलकुलेशन वाले लेके बैठ जाओ और आपका पेपर ही पूरा ना हो। कैलकुलेशन वाले आपने क्वेश्चन जो है वो एंड में करने हैं, ठीक है, ओके। The argument of z is equal to a plus iota b if a is less than 0 and b is less than, अब a अगर a और b दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में। और थर्ड में अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, वो क्या था -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स b/a। तो ये सिंपल ऑप्शन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन ऊपर हमने क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया है। ले जी क्वेश्चन 29 ज़रा डिफरेंट एक्सप्रेशन है, इसको लिख लेते हैं। आयोटा की पावर 4n, देखने में ज़रा बड़ा मुश्किल सा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आयोटा की 4n प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 1। कभी भी क्वेश्चन को देख के आपने एग्जाम में घबराना नहीं है कि ये कितना मुश्किल है। पेपर में कभी भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे वो, ठीक है, वो आपको लग रहा होगा सिर्फ मुश्किल। अच्छा जी, आयोटा की पावर 4n आपके लिए एक स्टेप कर देता हूँ, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और n बाहर कर दूँ, बिल्कुल इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और n बाहर कर दें, लेकिन अभी एक आयोटा बाहर भी था, उसको आयोटा साइड पे कर दो। इसी तरह ये भी आयोटा की पावर, चलो अब आयोटा स्क्वायर नीचे अब वैसे लिखा लेते हैं आयोटा, क्योंकि ऊपर एक स्टेप में हमने कर लिया है 4n को कैसे हैंडल करना है आयोटा की। आयोटा जब भी जितने भी 4 के मल्टीपल्स होते हैं वो तो हमेशा 1 आंसर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर n, कुछ भी हो तो वो 1 ही आएगा। और इसी तरह ये भी 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल आयोटा बच गया। और ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होएगा -1, ये भी 1 हो गया, और आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा। तो माइनस कॉमन ना ले लें नीचे से, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और नीचे भी 1 प्लस आयोटा आ गई, तो कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आ गया -1। तो देखते हैं -1 है ऑप्शन में, जी बिल्कुल है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आयोटा के जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं वो आपने याद रखना है, वो क्या होंगे 1 ही होते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी आपने बड़ी प्रैक्टिस करनी है उसकी। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है जी 30। इफ़ a and b आर रियल नंबर्स देन a प्लस b इज अ रियल नंबर, दिस लॉ इज कॉल्ड। अगर a प्लस b रियल नंबर है तो उनका सम भी रियल होगा। मैं आपको इसको एक्सप्रेशन में लिखूँ, शायद आपको याद आ जाए कि फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, a प्लस b बिलोंग्स टू r। हाँ जी, याद आएगी प्रॉपर्टी? नहीं, ये असल में स्टेटमेंट ए बी आर रियल नंबर्स एंड a प्लस b इज अ रियल नंबर। तो ये वाली कुलैयर प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ जी, कुलैयर CLOUSRE कुलैयर लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुलैयर लॉ, हाँ जी, ये ऑप्शन में दिया गया, ठीक है जी। तो देखें किस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन से चैप्टर 1 से मैं अब लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि मोस्टली जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है वो है जी आयोटा की पावर,
वो अक्सर क्वेश्चन आपको तकरीबन हर साल दूसरे साल वो पेपर में आपको वो मिलता है क्वेश्चन आयोटा की पावर सॉल्व करने को, तो वो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। फिर एक क्वेश्चन है जी पोलर फॉर्म का। पोलर फॉर्म एक ही क्वेश्चन आपकी बुक में दिया होगा, लेकिन आपने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी और भी क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा। और आपको मैं जो रेकमेंड करूँगा बुक से जो आपने पढ़ना है वो क्या है जी, इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, जो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ठीक है, वो आपने डिस्कस करनी है। प्लस कुलैयर है, ये जो कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, इनक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटी, ये सारी आपने देखनी है, ये पेपर में पॉसिबल है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे टेस्ट 2 की। चैप्टर 2 के मैं कुछ गाइडलाइन आपको बता दूं। चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी पेपर में मस्ट क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैप्टर 2 है वैसे वो मैट्रिक वाला ही है जो सेट्स आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो है आपका जिसमें नेगेशन और साइन वगैरह हैं, लॉजिक्स और ग्रुप थ्योरी, ठीक है, वो ज़्यादा आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।